नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विश्लेषणों और दस्तावेजों पर गौर कर रहे हैं जो एक बहुत ही गंभीर, हालांकि काल्पनिक परिदृश्य की पड़ताल करते हैं। अगर 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो क्या हो सकता है। जाहिर है ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं होगी। इसके असर की लहरें पूरे दक्षिण एशिया और शायद दुनिया भर में महसूस की जा सकती हैं। तो चलिए इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं। इन विश्लेषणों को देखें तो तनाव के कारण कोई नए नहीं लगते। वही कश्मीर का मुद्दा है, सीमा पार आतंकवाद के आरोप है, पानी के बंटवारे पर विवाद है, या फिर कोई राजनीतिक या सैन्य लेवल पर कोई गलत फहमी हो जाए। हाँ बिल्कुल, बाहरी कारक जैसे चीन की भूमिका, इसका भी जिक्र मिलता है। सही बात है। और इतिहास तो हम जानते ही हैं, 1947, 1965, 71, फिर 99 में कारगिल संघर्ष हुए हैं। हाँ, और वजहें अक्सर कश्मीर या सीमा उल्लंघन जैसी ही रहीं, और हर बार नुकसान बहुत भारी हुआ। हाँ, और जो बात इन दस्तावेजों में उभर कर आती है वो ये है कि ऐसा कोई भी संघर्ष कई रूप ले सकता है। एक तो है पारंपरिक युद्ध जिसमें आपकी सेना, टैंक, विमान वो सब शामिल होते हैं। दूसरा आजकल के दौर में साइबर और आर्थिक हमले, वो भी बहुत अहम हो गए हैं, जिनसे सोचिए बैंकिंग व्यवस्था ठप हो सकती है, व्यापार रुक सकता है। अच्छा। और फिर सबसे विनाशकारी संभावना वो है परमाणु युद्ध की, क्योंकि जैसा हम जानते हैं दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। और यहीं पर आकर ये विश्लेषण वाकई चिंताजनक हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार अगर सिर्फ पारंपरिक युद्ध होता है तब भी 10 से 50 लाख लोगों की जानें जा सकती हैं। जी, 10 से 50 लाख। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता परमाणु युद्ध की नौबत आती है तो ये आंकड़ा कहाँ तक जा सकता है? तो ये आंकड़ा 5 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान है। 5 से 10 करोड़? हाँ। दिल्ली, मुंबई, कराची, लाहौर, बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। बिल्कुल, कल्पना करना भी मुश्किल है। अस्पताल, स्कूल, हवाई अड्डे, सब कुछ निशाने पर आ सकता है। और देखिए, तबाही सिर्फ तत्काल मौतों तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये विश्लेषण विकिरण यानी रेडिएशन के जो लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव हैं उनकी ओर इशारा करते हैं। जैसे कैंसर और जन्मजात विकृतियों का बढ़ना। साथ ही न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु शीतकाल, इसका जिक्र है। न्यूक्लियर विंटर वो क्या है? इसका मतलब है कि परमाणु धमाकों से इतनी धूल और राख वायुमंडल में उठेगी कि वो सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक सकती है। तो तापमान गिरेगा और खेती पूरी तरह चौपट हो सकती है। बाप रे। हवा, पानी, मिट्टी सब जहरीले हो सकते हैं। यानी पर्यावरण पर एक भयानक असर। और आर्थिक मोर्चे का क्या? अर्थव्यवस्था का? हाँ, आर्थिक परिणामों के बारे में जो जानकारी है वो भी बहुत बहुत गंभीर है। शेयर बाजार ढह सकते हैं, मुद्रा का मूल्य करेंसी वैल्यू तेजी से गिर सकती है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और भुखमरी फैल सकती है। और विदेशी निवेश वो तो शायद पूरी तरह रुक जाएं, ऐसी आशंका जताई गई है। अर्थव्यवस्था दशकों पीछे जा सकती है। ये तो हो गए आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव। लेकिन समाज पर, राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, उस तरफ भी ये विश्लेषण इशारा करते हैं। सोचिए, लाखों लोग बेघर होकर शरणार्थी बन सकते हैं। शहरों और कस्बों में दंगे, लूटपाट, ऐसी स्थिति बन सकती है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। और राजनीतिक अस्थिरता? बिल्कुल, एक लंबा दौर शुरू हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता का। और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही तो सीमित नहीं रहेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैश्विक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? विश्लेषणों में कहा गया है कि अमेरिका, चीन, रूस जैसी बड़ी शक्तियां शायद हस्तक्षेप करने की कोशिश करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से युद्ध विराम के लिए भारी दबाव बनेगा, जाहिर है। लेकिन एक बात तय है, दक्षिण एशिया को दुनिया भर में एक बेहद अस्थिर और खतरनाक क्षेत्र के तौर पर देखा जाने लगेगा। तो कुल मिलाकर इन सभी विश्लेषणों से जो तस्वीर उभरती है वो बेहद भयावह है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है समझनी चाहिए वो ये है कि इस तरह के काल्पनिक संघर्ष का पैमाना कितना विशाल और बहुआयामी है। ये सिर्फ सीमा पर सैनिकों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर, स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज और वैश्विक स्थिरता, सब पर विनाशकारी रूप से पड़ सकता है। ये सब आपस में जुड़ी हुई कड़ियां हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे माहौल में जहां तनाव पहले से ही मौजूद है, जैसा कि ये दस्तावेज भी इंगित करते हैं,
एक छोटी सी चिंगारी, एक गलतफहमी या कोई उकसावे वाली घटना भी कैसे हालात को पूरी तरह बेकाबू कर सकती है। सवाल यह उठता है कि क्या तनाव कम करने और संवाद बनाए रखने के रास्ते क्या वो हमेशा खुले रखे जा सकते हैं, ताकि ऐसी किसी भयानक काल्पनिक स्थिति को हकीकत बनने से रोका जा सके।